सो हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बेसिकली बात करेंगे मेंटलिज्म के बारे में या हिप्नोटिज्म के बारे में कि कैसे कोई अपने आप को दूसरों के वश में होने पे मजबूर कर सकता है अपना दिमाग। क्या सोचा है कभी आपने? जी हाँ, सामने वाला हिप्नोटिज्म अगर जानता हो तो अपने को वो सम्मोहित कर सकता है, जो वो चाहे वो करवा सकता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंटलिज्म या हिप्नोटिज्म ये बेसिकली वर्क कैसे करता है या इनसे लोगों ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। मतलब बहुत ही उम्दा चीज़ है यार, बहुत ही। अगर किसी को सच में हिप्नोटिज्म आती हो तो वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ जानकारियां ऐसी या कुछ घटनाएं ऐसी जो मैं आपको बताऊंगा कि मेंटलिज्म आखिर होता क्या है, या जिसको अपन जादू, साइंस का जादू बोल सकते हैं, कि बेसिकली माइंड के साथ कैसे खेला जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर जाने के बाद आप इस दुनिया को भूल जाते हैं और उस दुनिया में खो जाते हैं। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि जब आप उस दुनिया से वापस आते हैं तो आपको ये याद ही नहीं रहता कि आपने उस दुनिया में रहकर क्या किया, या फिर यूँ कहूँ तो आप ये मान ही नहीं सकते कि मैंने ये किया। जी हाँ दोस्तों ऐसी अनोखी दुनिया का नाम है हिप्नोटिज्म। बिल्कुल सही सुना आपने, हिप्नोटिज्म। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हिप्नोटिज्म क्या है, तो मैं दूंगी आपके सारे सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों हिप्नोटिज्म क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, बहुत छोटी सी। एक बार मैं घर पर बैठी थी और टीवी पर एक केस देख रही थी। उस केस में एक आदमी दूसरे आदमी का भरे बाजार में कत्ल करता है और आकर घर में आसानी से आराम से सो जाता है। दूसरे दिन जब उसके घर में पुलिस पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमने इस आदमी का कत्ल किया है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है मैं ऑफिस से घर आया और आराम से सो गया था, इसके बाद मैं कहीं नहीं गया। लेकिन पुलिस ये कहती है कि वहाँ के लोगों ने बताया है कि तुमने ही कत्ल किया है, पर वो मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता मैंने कत्ल नहीं किया। जब ये केस सॉल्व हुआ तो पता चला कि वो आदमी जिसने उसका कत्ल किया था वो हिप्नोटिज्म का शिकार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी हिप्नोटाइज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हिप्नोटाइज एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जिसका आज मैं पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि दोस्तों आखिर कब तक जो दिखता है उसे ही हम सच मानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि मैं खोलूंगी आज बहुत बड़े राज। तो मैं बात करती हूँ हिप्नोटिज्म की। बोले तो सम्मोहन। सम्मोहन नाम सुनते ही आपको कुछ न कुछ याद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सम्मोहन की जो कला है वो कई वर्षों पहले से आ रही है। कई जादूगर इसका यूज भी करते थे। मगर दोस्तों अगर बात करें आज के समय का सम्मोहन, मतलब मॉडर्न हिप्नोटिज्म, इसकी शुरुआत की बात कहें तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1774 में। जी हाँ दोस्तों, 1774 में डॉक्टर फ्रांस मैस्मर अपनी एक अनोखी कला से फेमस होने लगे। उनकी ये अनोखी कला कौन सी थी दोस्तों? अगर बात करें उनकी इस अनोखी कला का, तो डॉक्टर जो थे वो बिना मरहम पट्टी के मरीजों को ठीक कर रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो दोस्तों मुझे भी यही लगा था, पर सच यही है। फ्रेंच मैस्मर जो थे वो मरीजों को मरहम पट्टी से नहीं, बल्कि उन्हें एक ट्रांस स्टेट में ले जा कर के बीमारी को ठीक कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर मनुष्य में एक अदृश्य तरल फ्लोट करता रहता है, और किसी की जो तबीयत खराब होती है ना, तो उनका मानना था कि किसी की तबीयत तब खराब होती है जब इसका बैलेंस या संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है।
तो ऐसे में वो अपने मरीजों को ठीक करने के लिए एक एकांत कमरे में ले जाते थे और वहाँ पर हल्का सा म्यूज़िक चलाकर उन्हें ट्रांस स्टेट में ले जाते थे और उनकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते थे। और दोस्तों, इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया द एनिमल मैग्नेटिज्म और इसी से इंग्लिश का वर्ड हिप्नोटिज्म बना। जी हाँ दोस्तों, इसी से हिप्नोटिज्म का निर्माण हुआ। पर दोस्तों, लोग इसे चमत्कार ही समझने लगे, पर ऐसा तो था नहीं। हमारे एक साइंटिस्ट डॉक्टर जेम्स ब्रेड थे। उन्होंने लोगों के इस नज़रिए को पूरी तरह से बदल डाला और इन्होंने इसे एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से अप्रोच किया। बस फिर क्या था, तब से कई डॉक्टर्स का इंटरेस्ट इसमें जागने लगा और उन्होंने सोचा कि क्या इसका कोई मेडिकल बेनिफिट हो सकता है। तो कई सालों की रिसर्च के बाद इस हिप्नोटिज्म का दावा 2 थ्योरी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 थ्योरी। दोस्तों, अगर हम बात करें पहली थ्योरी की तो उसका नाम है द स्टेट थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, द स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि हिप्नोटिज्म के बाद वो इंसान एक अलग ही स्टेट ऑफ कॉन्शियस में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उस स्टेट में वो अपने आप को पूरी तरह से भुलाकर उस टास्क पर फोकस करता है। जी हाँ दोस्तों, जो टास्क उसको दिया गया है वो सिर्फ उस टास्क पर फोकस करता है, बोले तो एट प्रेजेंट टास्क। इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से डॉक्टर अर्नेस्ट हिलगार्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों, हिलगार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को हिप्नोटाइज किया और कुछ लोगों को नहीं किया। अब उन दोनों के हाथ को एक बर्फ के पानी में डाल दिया और फिर क्या था दोस्तों, वही हुआ। जो लोग हिप्नोटाइज नहीं थे वो पानी में हाथ ज़्यादा देर तक नहीं रख पाए और जो लोग हिप्नोटाइज थे वो पानी में हाथ ज़्यादा देर तक रख पाए। जी हाँ दोस्तों, देखा हिप्नोटाइज का कमाल। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। जी हाँ दोस्तों, दूसरी थ्योरी जो हिप्नोटाइज को एक्सप्लेन करती है उसका नाम है द नॉन स्टेट थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, द नॉन स्टेट थ्योरी। दोस्तों, इस थ्योरी का मानना है कि एक हिप्नोटाइज होते इंसान को ये पता होता है कि वो हिप्नोटाइज हो रहा है। अचंभा लग रहा है ना, पर दोस्तों यही सच है कि एक हिप्नोटाइज इंसान को ये पता होता है कि वो हिप्नोटाइज हो रहा है और हिप्नोटाइज होने के बाद वो किसी भी काम को करने के लिए विवश हो जाएगा और इसलिए वो हिप्नोटाइज हो भी जाता है। दोस्तों, सुनकर सर चकरा गया ना, पर दोस्तों यही हाल मेरा भी हुआ था जब मैंने इस बारे में पढ़ा था। दोस्तों, जब ये दोनों थ्योरी सामने आई तो इनमें से कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत, ये साबित करने के लिए सभी जुट गए। दोस्तों, 2005 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर अमीर राज ने इस द स्टेट थ्योरी को प्रूव किया। वो भी कैसे? अपने एक एक्सपेरिमेंट से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्ट्रॉप इफेक्ट का यूज किया, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप लिया जिसमें कुछ लोगों को हिप्नोटाइज किया और कुछ को नहीं। उन्होंने सबको बोला कि स्क्रीन में कुछ शब्द आएंगे जो कि धुंधले होंगे, आपको उन शब्दों का रंग पहचानना है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि स्क्रीन पर जो आए शब्द थे वो धुंधले नहीं थे। और दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया कि हिप्नोटाइज व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट था। जी हाँ दोस्तों, हिप्नोटाइज व्यक्ति का परफॉर्मेंस बेस्ट था, पर जब उनके ब्रेन का रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो शब्द को पहचानता था वो एक्टिव हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो एक्टिव नहीं हुआ। मतलब इन्होंने दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वो उन सारे शब्दों को शब्दों की तरह नहीं बल्कि उनका कलर देख पा रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा माइंड जो होता है वो पहले के किसी एक्सपीरियंस पर काम करता है।
अगर आसान भाषा में कहूँ तो हमारा जो पहले का एक्सपीरियंस होता है वो आज के काम को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आज आपके आसपास जो भी आप फील करते हैं उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि आपका जो ब्रेन होता है उसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, इस आइडिया को कहा जाता है टॉप डाउन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपकी मेमोरीज जो होती हैं वो आपके ब्रेन से मिल रही इंद्रियों को ओवरराइड करती हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको 2 ग्लास में वाइन दिया गया जिसमें एक सस्ती और एक महंगी है, ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वाइन का टेस्ट अच्छा है। तो आप यही कहेंगे कि महंगी वाइन अच्छी है, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात पहले से ही सेट है कि महंगी चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, हिप्नोटिज्म से इसका क्या लेना देना है। पर दोस्तों, इसका हिप्नोटिज्म से लेना देना है, क्योंकि दोस्तों हिप्नोसिस जो होता है वो इसी टॉप डाउन को ब्लॉक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और हमारे माइंड को एक ही टास्क पर फोकस कर देता है, और इसलिए वो इंसान उस काम को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये नहीं सोच पाता, वो ये नहीं देखता कि ये काम उसकी नॉर्मल एक्टिविटी से मैच करता है या नहीं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान जब तक हिप्नोटाइज खुद ना होना चाहे तब तक हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। ये बात मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बल्कि रोमी रेफेल जो कि एक सेलिब्रिटी हिप्नोटिस्ट हैं, उन्होंने कही है। उनका ये कहना है कि कोई भी इंसान अपनी इजाज़त के बगैर हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, और अगर किसी इंसान को सम्मोहित करके उसकी चोरी की गई है तो ये पूरे हाई चांसेस हैं कि उस चोर ने सबसे पहले उसका विश्वास जीता है और उसके बाद हाथ की सफाई की है, क्योंकि वो इंसान उसकी दुख भरी कहानी सुनकर अपने प्रेजेंट माइंड से हट जाता है और जो विक्टिम होता है उसको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर गया। सो फ्रेंड्स, किसी भी अनजान से न बात करें और ना ज़्यादा उनके करीब जाएं, क्योंकि खतरा आपको ही है। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे लगता है कि आपको हिप्नोटिज्म का मैटर पूरी तरह से समझ आ गया है। तो अब आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और हिप्नोटिज्म को चमत्कार नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, मैं इसी विश्वास के साथ आपसे लेती हूँ विदा। तो जाने से पहले दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।